गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का वीडियो क्लास सेवेंथ का है, साइंस का सेकेंड चैप्टर है। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। क्या नाम है? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो चैप्टर शुरू करते हैं। लिखा है, यू हैव लर्नड इन चैप्टर फर्स्ट दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। कह रहा कि जो है हम लोग चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्रिपेयर कर लेते हैं अपना खाना, जो है फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू अपना खाना प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन एनिमल्स जो हैं इस तरह से नहीं कर पाते। एनिमल्स कैन नॉट, एनिमल्स ऐसा नहीं कर पाते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल्स को जो है खाना कहाँ से मिलता है? एनिमल्स गेट मीन्स पाते हैं, देयर फूड अपना खाना, फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स से जो है एनिमल अपना खाना पाते हैं। आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स, या तो फिर डायरेक्टली जो है प्लांट्स को ईट कर लेते हैं, खा लेते हैं। आर इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, या फिर इनडायरेक्टली कह सकते हैं बाय ईटिंग एनिमल्स, वो एनिमल्स को खा लेते हैं जो एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, जो एनिमल्स प्लांट खाते हैं उन एनिमल्स को ही खा लेते हैं। ये इनडायरेक्ट मेथड बता रहा है कि जो है एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कह रहा है कि कुछ एनिमल्स दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट और एनिमल्स दोनों खाते हैं। कह रहा है रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। कह रहा रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म, कह रहा कि ध्यान करो सारे ऑर्गेनिज्म हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जैसे उसमें ह्यूमंस बीइंग भी हैं, जो इंसान भी हैं, रिक्वायर्ड फूड फॉर ग्रोथ, उनको भी फूड की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए, मतलब कि जो है बड़े होने के लिए। रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, मतलब कि रिपेयर, कोई बॉडी में कोई कहीं हार्म होता है या कुछ होता है, उसको रिपेयर करने के लिए और बॉडी को फंक्शन करने के लिए, बॉडी को अपना जो नॉर्मल काम है उसको करने के लिए उसकी ज़रूरत होती है। एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। कह रहे हैं एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स, एनिमल न्यूट्रिशन में क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं? न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट क्या है? मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, मतलब कि मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड मतलब जो हम खाना लेते हैं, किस प्रकार से खाना लेते हैं। एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और इस खाने का क्या यूटिलाइजेशन है, क्या उपयोग है बॉडी में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। फिर कह रहा है यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स, ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। कह रहा कि जो है 6 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो उन कंपोनेंट्स को यहाँ पे लिखना है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, वगैरह वगैरह, इसमें लिखना है कि जो कि फूड में पाए जाते हैं। तो ये सब आपको करना है, लिखना है इसमें। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, कह रहा है कि जो कंपोनेंट्स फूड से होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, आर कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेस, ये क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं, थोड़ा सा जटिल सबस्टेंसेस होते हैं कि बॉडी इसको डायरेक्टली इसको ऑब्जॉर्व नहीं कर लेती, मतलब इसको जो है यूटिलाइज नहीं करती। तो क्या होता है, दीज कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेस कैनॉट बी यूटिलाइज एज सच, तो ये सबस्टेंसेस जो है बॉडी इसको यूटिलाइज नहीं कर पाती। ठीक है। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सबस्टेंसेस, इसलिए क्या होता है, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, मतलब कि ये टूट जाते हैं सिंपलर सबस्टेंसेस में, मतलब सिंपलर में जो है ये टूट जाते हैं, जिससे कि सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सबस्टेंसेस। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ, तो कह रहा है कि जो ब्रेक डाउन होता है मतलब टूटता है, जैसे कि पहले ये कॉम्प्लेक्स होते हैं तो ये सिंपलर में ये कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेस दिए हैं, तो इस तरह से सिंपलर सबस्टेंसेस में ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो ये कह रहा था ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सबस्टेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। जो फूड होता है जैसे कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस में रहता है, तो अगर वो सिंपलर सबस्टेंसेस में हो जाता है, मतलब कि सिंपलर में हो जाता है, उसको हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन मीन्स पाचन, जिसको हम बोलते हैं कि खाना हमारा पच गया। तो जब ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स जो है ये सिंपलर में ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो है मान के चलो कि उसको बॉडी जो है अब्जॉर्व कर लेती है, मतलब कि उसको बॉडी यूटिलाइज करती है, तो उसी को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। फिर कह रहा है कि डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, जो अलग अलग तरीके हैं, डिफरेंट वेज, वेज मीन्स तरीका, ऑफ टेकिंग फूड, खाना लेने का, खाना खाने का जो अलग अलग तरीका है उसके बारे में कह रहा है। ये कह रहा है कि द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये मोड मीन्स जो उनका तरीका होता है ऑफ टेकिंग फूड, मतलब खाना लेने का जो उनका तरीका होता है, इनटू द बॉडी मतलब कि बॉडी में, वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, वो वेरी करता है, मतलब अलग अलग होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के वो अलग अलग तरीके से फूड लेते हैं। जैसे कह रहा है बीस एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। जो बीस होते हैं, जो मधुमक्खी होती हैं, और हमिंग बर्ड्स, एक बर्ड्स होती हैं जो हमिंग बर्ड्स होती हैं, वो क्या करती हैं? सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स, वो सक कर लेती हैं, मतलब कि जो खींच लेती हैं, ठीक है। नेक्टर ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स के नेक्टर होते हैं, जैसे फूल के जो नेक्टर होते हैं उसमें से मधुमक्खी होती है ना जो रस चूसती हैं, तो ऐसे सक करना, चूसना। प्लांट्स इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। और उसके बाद कह रहा है कि इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स। इन्फेंट्स मीन्स होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, चाहे ह्यूमन के हों चाहे अदर एनिमल्स के हों। कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके बच्चे क्या करते हैं? फीड ऑन मदर्स मिल्क, वो फीड करते हैं, मतलब कि जो है वो खाना अपना पाते हैं मदर्स मिल्क से, मतलब कि जो माँ का दूध होता है वहाँ से वो खाना मतलब पाते हैं, वो उनका फीडिंग होती है, उनका पेट भरता है। तो कुछ मतलब इस तरह से होता है। कुछ नेक्टर जो है ऊपर दिया ना, जो हमिंग बर्ड्स होते हैं, बीस होते हैं, वो क्या करते हैं? नेक्टर को। फिर कह रहा है कि जो स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्री अपॉन। कह रहा है कि जो स्नेक्स होते हैं, जैसे कि पाइथन है, पाइथन एक स्नेक्स है ना, जो एक सांप होता है, वो क्या करता है? स्वेलो द एनिमल्स दे प्री अपॉन, वे स्वेलो कर लेते हैं। स्वेलो मीन्स निगल लेते हैं। जो पाइथन होते हैं जो एनिमल्स को निगल लेते हैं, जो उनका प्री होता है, प्री मीन्स जो उनका शिकार होता है उसको डायरेक्ट निगल लेते हैं, वो अंदर ले लेते हैं। फिर कह रहा है कि सम एक्वाटिक एनिमल्स फिल्टर टिनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय द एंड फीड अपॉन देम। और कुछ जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स आप लोग पढ़ चुके हैं, थर्ड फोर्थ में भी पढ़ चुके हैं, फिफ्थ सिक्स में भी पढ़ चुके हैं। एक्वाटिक एनिमल्स जो मतलब कि एनिमल्स पानी में रहते हैं, ठीक है, जिनका जो है एडॉप्टेशन पानी में हो जाता है, सब उसी को एक्वाटिक एनिमल्स बोलते हैं। कह रहा है कि सम एक्वाटिक एनिमल्स फिल्टर टिनी फूड, वो फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है, फिल्टर कर लेते हैं टिनी फूड। जो टिनी फूड होते हैं, छोटे छोटे फूड होते हैं, पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स से होते हैं, फ्लोटिंग नियर बाई, जो उनके नज़दीक जो तैरते हैं, फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, उसको वो फिल्टर कर लेते हैं, मतलब कि ले लेते हैं, एंड फीड अपॉन देम, और उस पर फीड होती है उनकी, मतलब फीडिंग होती है, वो उसी पे पलते हैं। फिर कह रहा है एक्टिविटी 2.1 बोल रहा है ये, कह रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। वो पूछ रहा है कि जो है व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड, किस टाइप के फूड, एंड मोड ऑफ फीडिंग, और किस मोड में फीडिंग करते हैं, ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, जो कुछ एनिमल्स का नाम दे रहा है यहाँ पे जो ये दिए हुए हैं। तो ये कह रहा है कि इनका मोड ऑफ फीडिंग क्या होता है, ठीक है, और किस तरह से ये जो है किस टाइप के फूड ये लेते हैं। कह रहा है राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन टेबल। अपना ऑब्जर्वेशन जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप करना, जैसे स्नेल है तो किस टाइप का फूड लेता है ये, और मोड ऑफ फीडिंग क्या होता है, ठीक है, तो ये आपको लिखना है। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल, ठीक है, ये दिया गया है, तो इससे जो है इस टेबल से हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। इसमें जो है दिया है स्क्रैपिंग, च्यूइंग, सिफोनिंग, कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग, स्पॉन्गिंग और सकिंग। तो ये टाइप ऑफ जो है वो है मोड ऑफ फीडिंग है ये, तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगा कि क्या क्या मतलब किस तरह के ये फूड लेते हैं और मोड ऑफ फीडिंग क्या होता है इनका, ठीक।
नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। फिर कह रहा है कि डाइजेशन इन ह्यूमंस। डाइजेशन मीन्स होता है जो पाचन होता है। ह्यूमन में पाचन कैसे होता है, ह्यूमन बींग्स में, वो जो है ये टॉपिक है। कह रहा है कि वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। हम लोग जो है मुंह से खाना लेते हैं ना, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। माउथ से हम लोग मुंह से खाना खाते हैं। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, और डाइजेस्ट कर लेते हैं और इसको यूटिलाइज भी कर लेते हैं। जब डाइजेस्ट हो जाता है तो उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। द अनयूज पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड। ठीक है, जो अनयूज पार्ट्स ऑफ फूड होता है वो डिफिकेटेड हो जाता है, मतलब कि वो बाहर निकल जाता है। हैव यू अनयूज मतलब कि जो यूज नहीं होता है। फिर कह रहा है हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। कह रहा है कि आप कभी मतलब कि जो है इस चीज़ को देख जो है हैव यू एवर वंडर्ड मतलब कभी आपको इस तरह से समझ के अचंभा हुआ है कि व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी, फूड का बॉडी के अंदर क्या होता है, फूड बॉडी के अंदर क्या करते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है। द फूड पासिस थ्रू ए कॉन्टिन्यूअस कैनल। जो फूड होता है वो पास आउट होता है, कॉन्टिन्यूअस कैनल होता है, लगातार मतलब कि जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ कैनाल होता है। फिगर 2.2 में दिखाया गया है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है 2.2 में जो कैनाल है। तो फूड हम लोग खाते हैं तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे अपना जो भी चीज़ें हैं वो आती हैं। ठीक है, कह रहा कि द फूड पासिस थ्रू ए कॉन्टिन्यूअस कैनाल 2.2 में दिखाया गया है, विच बिगिंस एट द बकल कैविटी, जो कि शुरू होता है बकल कैविटी से जो है। एंड इसमें जो है फिगर बना हुआ है बुक में, आप लोग देख लीजिए। बकल कैविटी से शुरू होता है एंड एंड्स एट द अनस। वो कहाँ ख़त्म होता है, अनस पे वो ख़त्म होता है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट्स। जो कैनाल है वो डिवाइड किया जा सकता है इनटू वेरियस कंपोनेंट्स, जो कई जो है कंपोनेंट्स में इसको बांटा जा सकता है। जिसको हम कह सकते हैं पहला द बकल कैविटी। क्या होता है द बकल कैविटी? फूड पाइप आर एसोफेगस, स्टमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस। ठीक है, कह रहा है ये जो यहाँ से होके जो है ये गुजरती हैं खाने, जो हम लोग खाना खाते हैं यहाँ से ये पार्ट्स होते हैं जहाँ से होके ये पास आउट होता है। ठीक है, कह रहा है इज इट नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ? क्या ये बहुत लंबा पाथ नहीं है, रास्ता नहीं है? दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल। जो ये पार्ट्स होते हैं, जो ये पार्ट्स जैसे ये जो पार्ट्स होते हैं इनको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। कह रहा है कि द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। कह रहा है द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड। जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड, वो डाइजेस्ट हो जाते हैं एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स। जैसा कि फूड ट्रेवल्स करता है मतलब कि जो है गुजरता है थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स, जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। तो कह रहा है द इनर वॉल्स, जो इनर वॉल्स होते हैं जैसे कि ये दिखाया गया है, ये बक्कल कैविटी से लेके जो है यहाँ पे अनस तक जो है, ये अनस तक इसका जो है ये ट्रेवल करता है। ठीक है, कह रहा है कि द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमच का पेट का जो इनर वॉल्स होता है मतलब अंदर का जो वॉल होता है, दीवार होती है, एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो स्मॉल छोटा इंटेस्टाइन होता है, एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनाल सच एज सैलिवरी ग्लैंड्स। कह रहा कि द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमच एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो छोटा इंटेस्टाइन है, एंड द वेरियस ग्लैंड्स, और जो अलग अलग इसके ग्लैंड्स हैं, एसोसिएटेड मीन्स जुड़े हुए हैं विद द कैनाल, कैनाल से ये जुड़े होते हैं, सच एज सैलिवरी ग्लैंड्स, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड्स, ये सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, ये सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। ठीक है, द लीवर एंड द पैनक्रीस सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। जो लीवर होते हैं एंड पैनक्रीस होते हैं वो क्या करते हैं, ये पैनक्रीस है ना, ये दिखाया गया पैनक्रीस, तो ये क्या करते हैं
सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस, ये क्या करते हैं, मतलब कि जो है सेक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, मतलब कि जूस जिसको हम लोग लार बोलते हैं, ये जो है सेक्रेट करते हैं, मतलब कि बनाते हैं। तो डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जैसे मुंह से निकलता है ना, ये सैलिवरी ग्लैंड से यहाँ से भी जो है निकलता है, और जो बता रहा है कि जो है पैनक्रीज होती है वहाँ से भी निकलता है। तो क्या कर देते हैं ये डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ये कन्वर्ट कर देते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं आप फूड खाने के, इनटू सिंपलर वंस। तो ये सिंपलर वंस में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब कि जो है जैसे पहले भी दिखाया गया था कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है तो कॉम्प्लेक्स में होता है, पीछे दिखाया गया था ये कार्बोहाइड्रेट था, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, तो इसको सिंपलर में कन्वर्ट किया गया था, तो ये यूज कर लिया जाता है, इसको हम लोग डाइजेस्ट बोलते हैं। वैसे ही इसमें भी होता है कि जो ये जूसेस होते हैं सैलिवरी ग्लैंड से निकलते हुए या जो भी होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर कह रहा है जो द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैं जो बने हुए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स, और इनके साथ जो ग्लैंड्स एसोसिएटेड हैं मतलब कि जुड़े हुए हैं, टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो है सब मिला के जो है इसी को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैं और एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, तो ये सब मिला के डाइजेस्टिव सिस्टम बनते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। कह रहे नाउ लेट अस नो, चलो अब देखते हैं कि व्हाट हैपेंस टू द फूड, फूड का क्या होता है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो अलग अलग पार्ट होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, उसमें जो है फूड क्या होता है, मतलब फूड का क्या होता है देखते हैं। कह रहा कि फूड द माउथ एंड बक्कल कैविटी, जो माउथ होता है मुंह होता है, ऊपर मुंह दिखाया गया है मुंह, ठीक है, जो माउथ है और बक्कल कैविटी है, इसके बारे में क्या कह रहा है, कह रहा कि फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, फूड कहाँ से लिया जाता है बॉडी में, मुंह से ना, माउथ से। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू, जो प्रोसेस होता है फूड लेने का इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेसेशन, ठीक है, इंजेसेशन। जो कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेसेशन। तो वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक, मतलब कि जो हम लोग मुंह में लेते हैं फूड को इंजेक्शन के थ्रू, वी च्यू द फूड, हम लोग च्यू कर लेते हैं ना, चबा लेते हैं फूड को, विद द टीथ, दांतों से, एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली, और इसको तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं मैकेनिकली कह रहा है, इनटू स्मॉल पीसेस, जैसे हम खाना चबाते हैं जब, तो वो खाना टूट जाता है ना, स्मॉल पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में। ईच टूथ इज रूटेड इन ए सेपरेट सॉकेट इन द गम्स, कह रहे जो हर एक टूथ जो है, हर एक दांत जो है रूटेड, जैसे ये टीथ का दिखाया गया है कि रूटेड है, मतलब कि इसका रूट भी है, इन ए सेपरेट सॉकेट इन द गम्स, सेपरेट सॉकेट मतलब कि जो अलग अलग सॉकेट्स हैं, जैसे ये दिखाया गया है इसमें, ये टूथ का है तो अलग अलग सॉकेट इनका बना हुआ है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका जो रूट बने हुए हैं इन द गम्स। 2.3 में दिखाया गया आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, कह रहे जो हमारे दांत भी वेरी करते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं, इन अपीयरेंस मतलब दिखने में, एंड परफॉर्म, और परफॉर्म भी करते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग फंक्शन, सबका अलग काम है। जैसे आगे वाले दांत हैं वो बाइटिंग होते हैं कि उसको काटने के लिए होते हैं, वैसे ही पीछे वाले चबाने के लिए होते हैं, ऐसे डिफरेंट फंक्शन होते हैं उनके। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, इसलिए जो है उनका अलग अलग नाम भी दिया गया है इनका, ठीक है। एक्टिविटी 2.2 शुरू करते हैं। 2.2 ये डाइजेस्टिव इन ह्यूमंस में ये था। एक्टिविटी 2.2 देखते हैं। कह रहा है कि वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ को धुल लो, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। हाथ धुलने के बाद जो है अपने मिरर के सामने खड़े हो जाओ
और अपने टीथ को काउंट करो, जो है गिनो। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। इंडेक्स फिंगर का यूज करना है मतलब कि दांत को महसूस करने के लिए, ठीक है, कि ये कौन सा दांत है, किस नंबर का है, कहाँ पे है, ये एक दूसरे से अलग होते हैं। कह रहा है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड। किस टाइप के दांत तुम पाओगे जब तुम टच करके देखे हो, तो किस टाइप के दांत इसमें हैं। टेक ए पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट। कह रहा कि टेक ए पीस ऑफ एन एप्पल, ये एप्पल का एक पीस ले लो, और ब्रेड या फिर ब्रेड का, एंड ईट इट, और इसको खाओ। चाहे एप्पल का ले लो, चाहे कोई, ठीक है, ब्रेड का टुकड़ा ले लो, उसको खाओ। कह रहा है विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। कह रहा है कौन सा टीथ आप यूज कर रहे हो, किस चीज़ के लिए, बाइटिंग के लिए, बाइटिंग मीन्स काटने के लिए, बाइटिंग एंड यूज फॉर बाइटिंग मीन्स चबाने के लिए, और कटिंग मीन्स काटने के लिए, एंड कह रहा ना विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। कौन सा दांत आप यूज कर रहे हैं बाइट करने के लिए, चबाने के लिए और कट करने के लिए, एंड ये आपका बक्कल सिस्टम है, ये दिखाया गया है, ठीक है। एंड विच वंस फॉर पियर्सिंग द टीयरिंग, और कौन सा हम यूज करते हैं पियर्स करने के लिए, अलग करने के लिए, एंड टीयरिंग फाड़ने के लिए, ठीक है। आल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज्ड फॉर च्यूइंग, और उसको भी देखो कि जिससे हम च्यू करते हैं, चबाते हैं, एंड ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग मीन्स उसे पीसना होता है, ठीक है। तो किससे हम च्यू करते हैं, किससे हम पीसते हैं। फिर कह रहा है रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। ये 2.2 टेबल है, इसमें आपको ऑब्जर्वेशन कि लोअर जॉ से करते हैं कि अपर जॉ से करते हैं, तो ऐसे करके आपको इसमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है। ये आपका पूरा दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं। कह रहा कि आवर माउथ्स हैज़ द सैलिवरी ग्लैंड्स। हमारे माउथ में जो है एक सैलिवरी ग्लैंड्स होता है, विच सेक्रेट सलाइवा, जो कि सलाइवा को सेक्रेट करता है, जिसको हम लोग लार बोलते हैं ना। तो उसमें एक ग्रंथ होती है, ग्लैंड्स होता है, जो कि सेक्रेट करता है, निकालता है सलाइवा को। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड। क्या आप जानते हैं कि क्या एक्शन होता है सलाइवा का फूड पे, खाने पे। लेट अस फाइंड आउट, चलो देखते हैं। ये एक्टिविटी 2.3 दिखाया गया है। कह रहा कि टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, 2 टेस्ट ट्यूब्स ले लो, लेवल देम ए एंड बी, उस पर लेवल लगाओ, एक पे ए एक पे बी का। इन टेस्ट ट्यूब्स ए पुट 1 टी स्पून फुल। कह रहा कि टेस्ट ट्यूब ए में 1 टी स्पून फुल, मतलब कि एक जो है चम्मच जो है ऑफ बॉयल्ड राइस, मतलब कि इसमें जो है एक चम्मच बॉयल्ड राइस ले लो, उबला हुआ चावल ले लो। इन टेस्ट ट्यूब्स बी, और टेस्ट ट्यूब बी में कीप 1 टीस्पून ऑफ बॉयल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट। इसमें क्या करना है कि जो है चबाने के बाद, जो मतलब कि च्यू करने के बाद जो है, जो बॉयल्ड राइस होता है उसको ले लेना है फॉर 3 to 5 मिनट्स। मतलब क्या कह रहा है कि एक जो ए वाला है उसमें क्या करना है, बॉयल्ड राइस लेना है, और इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉयल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट, और उसको चबाने के बाद जो राइस बचा, बॉयल्ड राइस है, उसको लेना है फॉर 3 to 5 मिनट्स, मतलब 3 से 5 मिनट तक। कह रहा है कि ऐड, और इसमें 3 से जो है 5 मिनट लगता है। ऐड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। 3 से 4 ml वाटर दोनों टेस्ट ट्यूब में डालना है। 2.4 में फिगर दिखाया गया है। नाउ पावर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब। 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन डालना है हर एक टेस्ट ट्यूब में। एंड ऑब्जर्व, और उसको ऑब्जर्व करना है, व्हाई इज देयर ए चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब्स। जो है टेस्ट ट्यूब में क्यों कलर, टेस्ट ट्यूब के कलर में जो अंदर है उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है। डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर। कह रहा है कि अपना डिस्कस करना है रिजल्ट। द स्लाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। जो स्लाइवा होता है, जिसे जो हम च्यू करे थे, मतलब कि जो चबाने के बाद वहाँ पे रखे थे, वो क्या करता है, द स्लाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च, जो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है इनटू शुगर्स, शुगर बना देता है वो, ठीक है, स्टार्च को शुगर बना देता है।
द टंग इज फ्लैसी मस्कुलर। कह रहा कि जो टंग है, जो जीभ होती है वो क्या होती है, फ्लैसी मस्कुलर होती है। फ्लैसी मतलब कि एकदम जो है होता है उस तरह से नॉर्मली जो है फ्लेक्सिबल तो होता है, फ्लैसी भी होता है। ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। कह रहा है जो द टंग इज ए फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। जो इसका ऑर्गन होता है वो अटैच होता है, जो मतलब कि जो है टंग का जो ऑर्गन होता है अटैच होता है कहाँ पे, एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। पीछे जो है आप लोग बता रहे कि जो जीभ जुड़ा होता है कहाँ, पीछे जो बक्कल कैविटी से ये जुड़ा होता है मांस से। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। ये फ्री होता है, आगे के सामने भी भाग चलता है ये, और मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, हम सारे डायरेक्शन में इसको मूव भी करा लेते हैं। करेक्ट। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग। क्या आप जानते हैं कि टंग का क्या फंक्शंस हैं। वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग। जो हम लोग यूज करते हैं अपने टंग को बात करने के लिए। बिसाइड्स इट मिक्स सलाइवा। इसके अलावा उसमें हम सलाइवा मिक्स कर देते हैं। विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग। जो है फूड में जब हम च्यूइंग करते हैं, मतलब जब हम चबाते हैं, मुंह में चबाते हैं, तो उसमें क्या होता है, सलाइवा मिक्स हो जाता है ना, उससे लार जो मिक्स हो जाता है। एंड हेल्प्स इन स्वेलोइंग फूड। और क्या कहता है, ये हेल्प करता है कि स्वेलोइंग फूड में, मतलब कि फूड को निगलने में भी हेल्प करता है, उसमें सलाइवा होता है तो सरक जाता है। कह रहा वी आल्सो टेस्ट फूड विथ योर आवर टंग। हम लोग जो है टेस्ट करते हैं फूड को अपने टंग से, अपनी जीभ से। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। कह रहा है इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स। इसमें क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, जो कि डिटेक्ट करते हैं, निकालते हैं डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड्स, जो अलग अलग टेस्ट फूड के होते हैं उसको ये दिखाते हैं, मतलब कि डिटेक्ट करते हैं, पा जाते हैं। कह रहा वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम लोग बर्ड्स की क्या कंडीशन है उसको इस एक्टिविटी से हम लोग देख सकते हैं। ये दिखाया गया है रीजन्स ऑफ द टंग फॉर डिफरेंट टेस्टेस, जो अलग अलग मतलब कि जो है होते हैं, जो टेस्ट आते हैं उसमें से ये दिखाया गया है। पैरा कह रहा कि 2 पॉइंट जो हम लोग भी देखेंगे। कह रहा एक्टिविटी 2.4 जो है, प्रिपेयर ए सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सोल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, लेमन जूसेस एंड जूस ऑफ क्रस्ट, नीम लीफ और बिटर गार्ड। क्या कह रहा है, जो ये जीभ है, जीभ की बनावट है, तो इसमें जो हम लोग टेस्ट करते हैं, मतलब जो टेस्ट कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि हम लोग को क्या क्या रखना है। प्रिपेयर ए सेपरेट सैंपल ईच ऑफ, कि अलग अलग इनके सैंपल्स रखने हैं, हर एक के अलग अलग करके रखने हैं। शुगर सोल्यूशन का, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन का, लेमन जूस का, जूस ऑफ क्रस्ट, नीम क्रश करके जो है नीम का जो है पीस के नीम का जूस जो होता है, नीम लीफ मतलब कि उसका लीफ का, पत्तियों का, या बिटर गार्ड का। ठीक है, तो इन सब के अलग अलग हमको रखने हैं। फिर कह रहा है कि ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट्स एंड आस्क हर हिम टू टेक आउट द टंग। और कह रहा है कि ब्लाइंड फोल्ड कर दो, मतलब उसकी आंखें बंद कर दो, बांध दो कपड़े से। वन ऑफ योर क्लासमेट्स, अपने एक क्लासमेट्स का, एंड आस्क हर या हिम, जो भी वो लड़का हो या लड़की हो, टू टेक आउट द टंग, कि बाहर जीभ को बाहर निकालो। एंड कीप इट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजिशन, और उसको स्ट्रेट और फ्लैट पोजिशन मतलब कि सीधा ऐसे निकालने के लिए बोला जाए, जैसे ये निकला है जीभ। कह रहा है यूज ए क्लीन टूथपिक टू पुट द अबव सैंपल्स वन बाय वन ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग्स। कह रहा है कि यूज ए क्लीन टूथपिक, ठीक है, एकदम साफ टूथपिक लेना है, जिससे क्या होगा, टू पुट द अबव सैंपल्स, जो अबव सैंपल्स शुगर सोल्यूशन है, कॉमन सॉल्ट है, उसको जो है 1 by 1 रखना है ऑन डिफरेंट एरियाज, जो अलग अलग एरियाज हैं उस पर रखना है ऑफ द टंग। टंग मीन्स जीभ के, एज सोन इन फिगर 2.6, जैसा कि 2.6 में दिखाया गया है, अलग अलग रखा गया है। यूज ए न्यू टूथपिक फॉर ईच सैंपल, ये भी ध्यान रखना है
कि जो सॉल्यूशंस रखे हैं, चाहे शुगर सॉल्यूशन हो, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन हो या फिर लेमन जूस हो, तो हर एक को जब हम उठा के जीभ पे रखेंगे तो उसमें जो है जो टूथपिक होगा वो अलग अलग यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, जबकि जो अलग अलग यूज करेंगे। कह रहे आस्क द क्लासमेट्स विच एरियाज ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट्स। कह रहे अपने क्लासमेट से पूछो कि विच एरियाज ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट्स, कि जो है किस एरिया में स्वीट्स डिटेक्ट होता है, कि पता चलता है कि हाँ यहाँ पे मीठा है, किस में पता चलता है कि सॉल्टी है, सोर है, या फिर एंड बिटर सब्सटेंसेस, या फिर बिटर थोड़ा सा कड़वा जो सब्सटेंस मतलब कि लग रहा है, तो कौन से। फिर पांचवा पॉइंट है नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेवल फिगर 2.6। अब कह रहा है कि अपना ऑब्जर्वेशन उसमें राउट डाउन करो, लिखो, रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर क्लासमेट्स। यही जो है एक्टिविटी अदर क्लासमेट्स के साथ भी रिपीट कर सकते हैं, दूसरे क्लासमेट्स को हम बिठा दें, उसमें से एक एक करके जो उसके जीप पे ये सब सॉल्यूशंस रख के हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि द फूड पाइप या एसोफेगस, ठीक है, फूड पाइप्स क्या होते हैं, एसोफेगस क्या होते हैं। कह रहा द स्वैलोड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप्स। जो स्वैलोड फूड होते हैं, जो हम फूड निकलते हैं, निकल लेना फूड को जो निकल लेते हैं, वो क्या होता है, पास आउट होता है ना इनटू द फूड पाइप, फूड पाइप से होके आर एसोफेगस, या उसको हम एसोफेगस भी कहते हैं। कह रहा लुक एट फिगर 2.2 के फिगर को देखते हैं। द फूड पाइप्स रन अलॉन्ग द नेक। जो फूड पाइप होता है वो रन कहाँ से होता है, नेक से, गर्दन से, वो जो है गले से होके वो निकलता है, जैसे ये दिखाया है। जो फूड होता है ऐसे जलता है, ये एसोफेगस है, पाइप है, ठीक है, ये स्टमच है, पेट है, यहाँ पे ये पहुँचता है, ठीक है। कह रहे पहेली वांट्स टू नो हाउ फूड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शंस ड्यूरिंग वोमिटिंग। कह रहा कि ये जो है जानना चाहती है, पहेली जानना चाहती है कि कैसे ये वापस हो जाता है, जब हम वोमिटिंग करते हैं, उल्टी करते हैं, तो कैसे ये फूड यहाँ से लेके फिर वापस हो जाता है, ठीक है। कह रहा है कि एंड द चेस्ट, द फूड पाइप्स रन अलॉन्ग द नेक एंड द चेस्ट, और चेस्ट से होके जो निकलता है जो फूड पाइप, फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट्स ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप्स। जो फूड जो होता है वो पुश किया जाता है, मतलब धक्का उसको लगता है, ऐसे जो है धक्का उस पर पड़ता है, डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल, ठीक है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल, जो वॉल का मूवमेंट होता है उसके द्वारा वो जो है डाउन हो जाता है ऑफ द फूड पाइप के। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। कह रहा है एक्चुअली में देखा जाए तो दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस, ये जो मूवमेंट्स होता है वो टेक्स प्लेस कह रहा है कि वो होता है थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसके थ्रू होता है, उसके थ्रू आउट मतलब कि वहाँ से निकलता है, एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स, और उससे डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ ऐसे पुश होता चला जाता है। फिगर 2.7 में दिखाया गया, जिससे पिछले फिगर में दिखाया गया था। कह रहा कि एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड, उस समय कह रहा एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमच एंड इज़ ओमिटेड आउट। जब हमारे जो पेट में एक चीज़ नहीं एक्सेप्ट करता है तो क्या होता है, ये ओमिटेड आउट, मतलब कि वो बाहर उल्टी के रूप में निकल जाता है। कह रहा रिकॉल द इंस्टेंसेस फैन यू ओमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट। कह रहा कि याद करिए जो है ऐसे इंस्टेंसेस, ऐसी घटनाएं, मतलब ऐसी जो चीज़ें आपके साथ हुई हों, फैन यू ओमिटेड, जब आपको उल्टी हुई हो, आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट, मतलब कि खाने के बाद जब उल्टी हुई हो तो उल्टी क्यों हुई थी, इसका कारण क्या था, उसको भी सोचिए कि क्यों कारण हुआ था। डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। कह रहा कि इसको डिस्कस करें अपने पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में। फिर कह रहा कि द स्टमच इज़ थिक वॉल्ड बैग। जो स्टमच क्या होता है, स्टमच जो होता है, पेट होता है, क्या होता है, इस थिक वॉल्ड बैग, एक मोटे जो है वॉल्ड बैग होता है, मोटा सा वॉल्ड बैग होता है। इट्स शेप इज लाइक ए फ्लैट एंड जे, जैसे जे बनता है ना, ऐसे फ्लैट एंड जे होता है, ऐसे ही उसका जो है आकार होता है, शेप होता है उसका, ऐसे इस तरह का आकार होता है। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल।
ये सबसे वाइडेस्ट, सबसे चौड़ा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप, ये रिसीव करता है फूड कहाँ से, फूड पाइप से। एट वन एंड, एक जो है एंड पे, एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये ओपन होता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एट द अदर, मतलब कि एक वहाँ कहाँ से शुरू होता है, रिसीव्स करता है फूड कहाँ से, फूड पाइप से। एट वन एंड, एक एंड से फूड पाइप से रिसीव करता है, मतलब कि एक एंड में, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ना कि ये जो है यहाँ से फूड पाइप से ये इसको रिसीव हुआ, ये आपका स्टमच है। तो दूसरा कहाँ, ये जुड़ा होता है कहाँ से, वही बता रहा है ये। एट वन एंड एंड ओपन्स, और ओपन होता है कहाँ पे, इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में दूसरी तरफ जो है ये जो है ओपन होता है, मतलब खुला होता है। कह रहा था इनर लाइनिंग अप द स्टमच सेक्रेट्स मॉकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स एंड डाइजेस्टिव जूसेस। कह रहा है जो इनर लाइनिंग होती है स्टमच की, जो अंदर की लाइनिंग होती है ऐसे वो क्या करती है, सेक्रेट्स करती है, वो निकालती है क्या, मोकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स और क्या, डाइजेस्टिव जूसेस, ये सब सेक्रेट करती हैं ये, ठीक है, स्टमच के इनर जो लाइनिंग होती हैं। कहता है मोकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमच, मोकस क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग, जो स्टमच की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित रखता है। द एसिड्स किल्स मैनी बैक्टीरिया, जो एसिड्स रिलीज होते हैं वो क्या करते हैं, कई बैक्टीरिया को वो मार देते हैं। दैट इंटर्स अलॉन्ग विद द, जो एंटर करते हैं अलॉन्ग विद द फूड, जो फूड के साथ जो है कई बैक्टीरिया आते हैं तो क्या करते हैं, जो एसिड्स होते हैं उसको चीज़ को मार देते हैं। और फिर कह रहा है कि फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमच एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। कह रहा था एसिड्स kills many bacteria that enter along with the food and makes the medium, और क्या करते हैं, makes the medium in the stomach acidic, medium means होता है मध्य जो है, in the stomach acidic, वो स्टमच को एसिडिक कर देते हैं। एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट, और वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो अपना काम करें, टू एक्ट, ठीक है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, किसमें, सिंपल सब्सटेंसेस में। तो वो जो प्रोटीन्स को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं तो वो अपना यूटिलाइज हो जाता है, बॉडी उसको यूटिलाइज कर लेती है, ठीक है। फिर जो है स्टमच के बाद आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, सब हर पार्ट को डिस्कस कर रहा है। कहता है स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है हाईली क्वाइल्ड, मतलब कि ऐसे घूम घूम के होता है, क्वाइल्ड होता है, ऐसे होता है, घुमावदार होता है। एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, और ये 7.5 मीटर लंबा होता है। इट रिसीव्स सेक्रेशंस फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियास बिसाइड्स। क्या कह रहा है, इट रिसीव्स, ये रिसीव करता है सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर, जो लीवर से सेक्रेशन होता है, लीवर से जो सेक्रेट होते हैं, एंड द पैनक्रियास बिसाइड्स, और पैनक्रियास को भी जो है उसके अलावा पैनक्रियास को भी करता है ये। कह रहे बिसाइड्स इट्स वॉल्स आल्सो सेक्रेट जूसेस, कह रहे कि इसके अलावा जो है इट्स वॉल्स आल्सो सेक्रेट जूसेस, इसके जो वॉल्स होते हैं वो भी जूस को सेक्रेट करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि द लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड्स सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। कह रहा लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड, लीवर जो होता है रेडिश कलर का होता है, रेड कलर का होता है, रेडिश थोड़ा सा होता है, ब्राउन, रेडिश ब्राउन होता है ग्लैंड, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। वो कहाँ पे होता है, वो अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन होता है, ऑन द राइट साइड, दाहिने साइड में। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ये सबसे बड़ा ग्लैंड है बॉडी का। इट सेक्रेट्स बाइल जूस, ये क्या करता है, ये सेक्रेट करता है, निकालता है, बाइल जूस निकालता है। दैट इज स्टोर्ड इन ये सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। कह रहा है कि इट इज़ द
द सेक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन द सैक, ये जो सेक्रेट होता है बाइल जूस वो कहाँ स्टोर होता है, सैक में। कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, जो सैक होता है उसको हम लोग गॉल ब्लैडर बुलाते हैं। 2.2 में दिखाया गया है द बाइल प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, जो बाइल होता है वो इम्पोर्टेंट रोल मतलब महत्वपूर्ण कार्य करता है डाइजेशंस ऑफ फैट्स, जब फैट को डाइजेस्ट करना होता है तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। कह रहा था पैनक्रीस इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमच, जो पैनक्रीस होते हैं, पैनक्रीस भी इसका एक पार्ट है। कह रहा है कि इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड, ये लंबा सा क्रीम कलर का होता है, ग्लैंड होता है, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमच, पेट के जस्ट नीचे ऐसे लोकेट होता है। कह रहा है द पैनक्रेटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, जो पैनक्रेटिक जूस होते हैं वो किस पे काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पे, फैट पे और प्रोटीन पे, एंड चेंजेस देम इनटू सिंपल फॉर्म्स, और उसको क्या करते हैं सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। आपको पता है जब सिंपलर फॉर्म में जब चेंज होगा तभी वो बॉडी उसको जो है अब्जॉर्व करेगी, वो एक एनर्जी के रूप में उसको जो है अब्जॉर्व करेगी, ले लेगी वो, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पेज पे। आपका है द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड होते हैं जो थोड़ा सा कम डाइजेस्ट होते हैं, मतलब कि जो है कुछ डाइजेस्ट होते हैं कुछ नहीं डाइजेस्ट होते हैं, ऐसे फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो कहाँ पहुँच जाते हैं, लोअर पार्ट मतलब कि नीचे वाले पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन के, वेयर द इंटेंशनल जूस completes the digestion of all components of the food। कह रहा है कि जब लोअर पार्ट में पहुंच जाते हैं जहाँ पे आप द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटा इंटेस्टाइन होता है उसमें, वेयर द इंटेस्टिनल जूस जो होते हैं वो कंप्लीट्स द डाइजेशन, वहाँ पे वो कंप्लीट कर देते हैं डाइजेशन को, ठीक है, मतलब वहाँ तक डाइजेशन हो जाता है ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, मतलब कि डाइजेशन ऑलमोस्ट हो जाता है सारे कंपोनेंट्स जो है फूड के। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट्स ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर्स, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल शुगर्स में, सच एज ग्लूकोज, जैसे कि ग्लूकोज होता है, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स, जो ग्लूकोज होता है फैट होता है, फैटी एसिड्स होते हैं, एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड्स। कह रहा है कि इसमें फिर से देख लीजिए इसको, कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर्स, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ब्रेक होके सिंपल शुगर्स के रूप में आ जाता है, सच एज ग्लूकोज, जैसे कि ग्लूकोज होता है, फैट्स होता है, और कह रहा है कि फैट्स इनटू फैटी एसिड्स, जो फैट होता है वो फैटी एसिड्स में हो जाता है, एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड, और प्रोटीन किस में, एमिनो एसिड्स में हो जाता है, मतलब जो कन्वर्ट होते हैं, जो ये सब सब्सटेंसेस होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं इस चीज़ में, जिसको बॉडी डायरेक्ट उसको ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है। फिर कह रहा है ऑब्जर्वेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपका जो है ये यहाँ तक हो गया है। नेक्स्ट जो वीडियो में आपका जो बचा हुआ पार्ट वो हो जाएगा। थैंक यू।